सुनाओ अडानी पावर। अब देखिए 736 रुपये 55 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, थोड़ी सी बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। और कल आपके सामने Q1 का प्रिंट आया था। Q1 का प्रिंट में बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई, पूरे मार्केट के अंदर कंफ्यूजन हुई है। लोग समझ रहे थे कि एक्सपेंसेस यहाँ पर कोल की वजह से, यहाँ पर बढ़ने की वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हुआ कुछ और ही था और दिखाया कुछ और। बट अभी आपके सामने क्या ये 736 रुपये वाला स्टॉक 1000 रुपये अभी भी स्टिल पॉसिबल है जाने के लिए? तो देखिए, चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, या आपने चाहे 500 रुपये पर ले रखा हो या 400 पर ले रखा हो या 600 पर ले रखा हो, सभी वेट कर रहे हैं ये ऑल टाइम हाई निकलने के बाद। क्योंकि 100% में से 60% लोग इतना सब जान चुके हैं टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में कि उन्हें पता है कि अगर ये ऑल टाइम हाई निकला एक बार 900 रुपये का तो ये चीता बनेगा, और ये 1000 रुपये बहुत दूर की बात नहीं है, 1000 के ऊपर ही यहाँ पर कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी जब भी ऑल टाइम हाई निकलता है तो 10% की तो अनुमत तेजी यहाँ पर जो है ना, कई सारे स्टॉक तेज आते हैं। 99% पॉसिबिलिटी 10% की तेजी की तो रखी होती है टेबल पर, और ऐसे में 10% की तेजी यहाँ पर हो गई तो कितना ही वक्त लगेगा यहाँ पर जो है 1000 रुपये क्रॉस करने में। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात है। 60% लोग इस बात को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस टेस्ट कर रहा है ये स्टॉक। पेशेंस आपका यहाँ पर जो है ना काफी यूज यहाँ पर कर रहा है। एंड कल Q1 के प्रिंट में बहुत बड़ी गड़बड़ी ये हुई समझने में कि बॉस है, अच्छा वो कल के दिन मैंने नहीं दिया, अदरवाइज यही मैं आपको बताता फिरता। हिस्टोरिकल नंबर्स कल के दिन डिलीवर करेगा ये अडानी पावर की तरफ से। तो अडानी पावर का जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है ना, कम से कम इस बात को समझिएगा कि आपका जो सेल्स है कहाँ चला गया। 15,000 करोड़ों में सिर्फ और सिर्फ 44 करोड़ का ही सिर्फ और सिर्फ फर्क रह गया है। 15,000 करोड़ के आसपास की सेल्स पहुंच गई है, जो कि अब तक की हिस्टोरिकल सेल्स आपके सामने डिलीवर करी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, एक्सपेंसेस लगातार उतने ही है ना, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल रहा है किसकी बदौलत? कि आपकी सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस तो उतने ही मैनेज करे जा रहे हैं। यहाँ पर 600। एंड कल हुआ क्या, Q1 के प्रिंट में गलती क्या हुई, मैं आपको गलती बता देता हूँ। लंबे नजरिए से जो देख रहे हैं ना इस स्टॉक को, जो बहुत पहले से यहाँ पर रुके हुए हैं, इन चीजों पर ध्यान दीजिए। मार्केट में क्या कुछ कौन बोल रहा है, बिल्कुल इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है। सेल्स देखिए 14,956 करोड़ की क्लॉक करे, हिस्टोरिकल सेल्स आपके सामने डिलीवर करेगी अडानी पावर की तरफ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 6,194 का डिलीवर किया गया है, अब तक का रिकॉर्ड यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए 41% है, जो कि आपका 2022 जून का यहाँ पर जो है ना बिल्कुल 1% की कमी रह गई है। और आप देखेंगे कि कई क्वार्टर में, कुछ 8-9 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो डिलीवर किया है आपके सामने। यानी कि ऑल टाइम हाई जो ऑपरेटिंग मार्जिन हमने देख रखा है 42% का, वहां पर पहुंच चुका है। एंड मिस्टेकनली कल हुआ क्या, यहां पर प्रॉब्लम हो गई। रिकॉर्ड यहां पर जो है ना प्रॉफिट डिलीवर किया गया है अडानी पावर के अंदर। किसी किसी जगह पर आपको जो है ना देखना पड़ेगा, इसीलिए अडानी पावर कल यहाँ पर जो है ना, मैंने समझा ही नहीं कि इसको आपके सामने Q1 के प्रिंट को रखना चाहिए, क्योंकि ना इसको समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पर -484% का यहाँ पर जो है ना देखने को मिला है। उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा था 898 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना 5 या 242 करोड़ का। समझ रहे ना? तो इस तरीके से अडानी पावर को समझना पड़ेगा। एंड इस क्वार्टर को इस क्वार्टर से, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर किया जा रहा था, 8,759 करोड़ से प्रॉफिट जो है वो गिर कर 3,913 करोड़ का रह गया। ऑलमोस्ट 50% की यहाँ पर डिप देखने को मिली, राइट? 50% से ऊपर की डिप देखने को मिली है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा झोल है, इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है अदर इनकम का, ठीक है ना? अदर इनकम का सपोर्ट है, जो कि इस क्वार्टर में आपके पास नहीं है। अदर इनकम 7,103 करोड़ का सपोर्ट यहाँ पर मिला हुआ है, और इस क्वार्टर में कितना 518 करोड़, पिछले क्वार्टर 518, 364, कभी कभार यहाँ पर जो है ना बड़े अदर इनकम बन जाते हैं, कभी कभार छोटे रहते हैं। बट ये जो है ना इसके बारे में मेंशन किया गया है आपके कल के Q1 के प्रिंट में, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एम नेम से यहाँ पर जो है ना स्टार्ट होता है वो सब्सिडरी का, और वहां से आपको 6,800 करोड़ का यहाँ पर जो है ना अदर इनकम का सपोर्ट था, ठीक है? बाकी और अदर से है 300 करोड़ का, और टोटल मिलाकर 7,103 करोड़ का बनता है। तो ये एक बात है, एक ना इनकी खुद की सब्सिडरी। तो ये सब अदर इनकम की वजह से, अदरवाइज हिस्टोरिकल नंबर डिलीवर किए गए हैं। Q1 का प्रिंट अब तक का सबसे बेहतरीन प्रिंट यहाँ पर देखने को मिला है अडानी पावर का। एंड यहाँ पर एक दिक्कत हुई है
क्या हुआ है कि आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो आप देख रहे हैं ना, वो पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो आपका अदर इनकम की वजह से जो 8,000 प्लस करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह से एक ही क्वार्टर में 22 का ईपीएस आपको देखने को मिला। सीधा सीधा 22 का ईपीएस यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखा है। अब हुआ क्या, 4 क्वार्टर ऐड होते हैं तो उसके नेक्स्ट 4 क्वार्टर में वो तो यहाँ पर सिंपल वाले क्वार्टर है, उसमें तो कोई अदर इनकम का इतना बड़ा सपोर्ट है नहीं, तो सीधी सी बात है ईपीएस में डिप देखने को मिला है। 54 का अर्निंग पर शेयर आपको 41 का देखने को मिला है। दैट्स वाई यहां पर पी रेशियो अचानक से उछल गया। ये यहां पर कोई भी कंफर्ट आपको देखने को नहीं मिला, उल्टा यहां पर नेगेटिव ग्रोथ यहां पर ईपीएस में देखने को मिल गई बिकॉज ऑफ पिछले साल के अदर इनकम की वजह से। तो ये दिक्कत हो गई अडानी पावर के अंदर। एंड आपका पी रेशियो जो यहां पर जो है ना शायद 12 या 11 के अराउंड होना चाहिए, उससे भी बिलो होता, वो आपका 17.93 को देखने को मिल रहा है। तो ये एक दिक्कत की बात है। बट मैं आपको बता दूं कि अभी जो हो गया Q1 के साथ वो हो गया, बट नेक्स्ट Q1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इनमें आपको देखने को नहीं मिला, यानी कि Q2 से सब कुछ यहाँ पर जो है ना सुलझ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। Q2 का यहाँ पर जो है ना नॉर्मल यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, राइट। एंड दैट्स वाई कल रिकवरी आपको देखने को मिली अडानी पावर के स्टॉक में। अचानक से एक गिरावट आई और फिर उसके बाद रिकवरी, तो इसी वजह से था क्योंकि कुछ ही लोग यहाँ पर जो है ना समझ पाए होंगे कि अडानी पावर में हुआ क्या। और यहाँ पर अगर आप अभी भी देखें तो 17.93 के अगेंस्ट 27.79 के अगेंस्ट आपका पी रेशियो 17.93 पर देखने को मिला है, यानी कि अभी भी पीयर कंपैरिजन जो है वो कंफर्ट है। एंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 6.09। टाटा पावर लमसम 4 टाइम पर चल रहा है, ये 6.09 पर टाइम पर चल रहा है। दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। दैट्स वाई कुछ इंडिकेशन ये है कि बॉस ये शायद 1,000 रुपए के ऊपर भी अगर इसकी वैल्यू बनती है तो कोई बुरी बात नहीं है। बट ये सब आसान नहीं होगा एंड मार्केट का सिनेरियो भी बड़ा यहाँ पर कॉजेसली यहाँ पर रहने वाला है। बट मैं अभी भी आपको कहता हूँ जो एक ना 2023 से अपसाइड स्टार्ट हुई है, थम नहीं रही है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है ना अपसाइड जा ही रहा है। अडानी पावर का स्टॉक आपके सामने ये अप्रैल से शुरुआत हुआ है और ये अप्रैल से चल रहा है, ये एकदम जो है ना अप ट्रेंड। तो ये आपको ना नोट करना चाहिए कि अभी भी अप ट्रेंड जो है ना वो बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है। एंड मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं, मूविंग एवरेजेस भैया आपका कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो एक 50 डे है वो है आपका 724 पर एंड आपका 100 डे 655 पर, ठीक है। जब तक ये 724 टिका हुआ है कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा जो एक भयानक चीते वाला मूव मिलेगा वो भैया 900 के क्रॉस पर मिलेगा। उम्मीद है कि 900 के क्रॉस यानी कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद आपको चीते वाला मूव दिखे। जो अंडर वैल्यूएशन या जो सभी बात कर रहे हैं वो सब एक झटके में खत्म होते हुए देखे, 1,000 के ऊपर निकले, स्टेबल हो और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको डिलीवर करे। तो ये कुछ एक अनुमान है, लेकिन अभी जो है ना मूविंग एवरेज के हिसाब से 50 डे में आपका जो है वो 724 पर, जब तक 724 टिके हुए हैं ना स्क्रीन पर तब तक डर नहीं है, तब तक डर नहीं लगता। ये एक समझ में आता है। वैसे 724 के नीचे ट्रेड करना बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन 724 के नीचे जाएगा तो पता चला इंटर डे में ही रिकवर हो रहा है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। 724 तोड़ना, उसके नीचे क्लोज होना आसान नहीं है। और अगर जरा सा भी हल्का सा 720 पर भी हो गया तो नेक्स्ट डे एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर नेक्स्ट डे रिकवर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला है या मिल सकता है। तो ये एक बात समझ में आती है अडानी पावर में। तो 1,000 रुपये तो बात की बात है, पहले यहाँ पर जो है ना ऑल टाइम हाई चाहिए स्क्रीन पर। और ये शेयर होल्डर्स में 60% शेयर होल्डर इस बात को समझते हैं कि ऑल टाइम हाई की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है एंड उसके निकलते ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।